आज तुमसे तुम तक में ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम जाएंगी। आर्य की जिंदगी इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। चारों तरफ अंधेरा, बंदूक की नोक और सामने खड़ी है मौत। लेकिन इसी अंधेरे में एक नाम है जो उम्मीद बनकर उभरेगा। अनु। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अनु वक्त पर पहुंच पाएगी या फिर आर्य खुआनियम की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आज के एपिसोड में कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां हर किसी का दिल डर से कांप रहा है। आर्य अभी भी किडनैपर्स के कब्जे में है, एक सुनसान और ठंडी जगह पर, यानी पौ, जहां उसे पल पल यह एहसास दिलाया जा रहा है कि उसकी जिंदगी अब उनके हाथ में है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी है और हर कुछ मिनट में उसे धमकियां दी जा रही हैं। गुंडों का सरदार साफ शब्दों में कह देता है कि अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि फिरौती का वक्त खत्म हो चुका है। अगर अब भी पैसे नहीं पहुंचे तो आर्य की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। आर्य अंदर ही अंदर मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन चेहरे पर डर साफ नजर आता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और कौन उसे बचाने आएगा। वहीं दूसरी तरफ घर में मातम जैसा माहौल है। जैसे ही किडनैपर्स का भेजा हुआ वीडियो सभी तक पहुंचता है, हर कोई सदमे में आ जाता है। वीडियो में आर्य की हालत देखकर सबका दिल टूट जाता है। धमकी बिल्कुल साफ होती है, जो होती है वो, या तो हमारी बात मानो या आर्य की लाश उठाने के लिए तैयार रहो। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने बस आर्य का चेहरा घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे आर्य ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, कैसे उसने बिना किसी उम्मीद के उसे सपोर्ट किया। आज वही आर्य मौत के साए में है और अनु खामोश नहीं रह सकती। अनु के अंदर कुछ टूट जाता है और उसी पल एक फैसला जन्म लेता है। वह रोती जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ती। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी होता है। वह साफ कह देती है कि चाहे जो हो जाए, वह आर्य को बचाने जरूर जाएगी। घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि रास्ता बहुत खतरनाक है, दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। लेकिन अनु का जवाब सीधा होता है, अगर आज मैं नहीं गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज में दर्द भी है और हिम्मत भी। इधर पुलिस और झंडे भी पूरी कोशिश में लग जाते हैं। हर सुराग को जोड़ा जा रहा है, हर कॉल, हर लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। शक अब धीरे धीरे एक खास जगह की तरफ बढ़ने लगता है। वक्त बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा। उधर किडनैपर्स आर्य के आते तिवारी को आर्य को बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि उसका अंत करीब है। एक गुंडा चाकू निकालकर उसके गले के पास ले जाता है ताकि डर और बढ़े। आर्य की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वह टूटता नहीं है। उसे कहीं न कहीं यह भरोसा है कि अनु जरूर आएगी। और यहीं से आज के एपिसोड में शुरू होती है अनु की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या उसकी हिम्मत, उसका प्यार और उसकी सच्चाई आर्य की जान बचा पाएगी, या फिर किडनैपर्स अपने खौफनाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए। ये नहीं ताते हो सर ने तेरे अने, क्योंकि साला ये आने वाले पर कहानी की दिशा ही बदलने वाले हैं। कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी है, क्योंकि वक्त तेजी से निकल रहा है और आर्य की जिंदगी अब हर सेकंड के साथ और ज्यादा खतरे में पड़ती जा रही है। किडनैपर्स का सब्र टूटने लगता है और वे आर्य पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। उसे बार बार वही वीडियो दिखाया जाता है जिसमें उसकी मौत की धमकी रिकॉर्ड की गई थी, ताकि उसका हौसला पूरी तरह टूट जाए। एक गुंडा उसे बताता है कि बाहर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा और अनु तो शायद अब तक डर के मारे पीछे हट चुकी होगी। यह सुनकर आर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और मन ही मन यही सोचता है कि अनु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जानता है कि अगर कोई भी उसे इस हालात से बाहर निकाल सकता है तो वह सिर्फ अनु है। वहीं दूसरी तरफ अनु अकेले ही एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला कर चुकी है। वह पुलिस और झंडे से मिली अधूरी जानकारी के सहारे खुद उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां आर्य को कैद करके रखा गया है। रास्ता मुश्किल है, हालात डरावने हैं, लेकिन अनु के कदम नहीं रुकते। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि किसी भी हालत में उसे आर्य को जिंदा वापस लाना है। हर मोड़ पर उसे डर लगता है कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई।
लेकिन फिर उसे आर्य की आंखों में दिखने वाली उम्मीद याद आ जाती है, और वही उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अनु के चेहरे पर थकान साफ नजर आती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा जुनून है, जो बता रहा है कि आज वह रुकने वाली नहीं है। इधर घर पर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। आर्य के घर वाले हर पल किसी बुरी खबर के डर में जी रहे हैं। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन कोई पक्का सुराग हाथ नहीं लग रहा। झंडे बार बार खुद को कोसता है कि काश उसने पहले ही आर्य पर नजर रखी होती, तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। उसी बीच एक छोटी सी गलती किडनैपर्स से हो जाती है, जिससे एक अहम सुराग बाहर आ जाता है। एक कॉल की लोकेशन, एक आवाज, एक पहाड़ी रास्ते का जिक्र। यही छोटी सी बात पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। पुलिस अब उस इलाके पर फोकस करना शुरू करती है, और झंडे को भी लगता है कि शायद आर्य अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कोई मदद वहां पहुंचे, किडनैपर्स अपना आखिरी कदम उठाने का फैसला कर लेते हैं। उनका सरदार गुस्से में चिल्लाता है कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। आर्य को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके गले के पास चाकू रख दिया जाता है। चारों तरफ खामोशी छा जाती है। सिर्फ आर्य की तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है। उसी पर आर्य अपनी आंखें उधर अनु आखिरकार उस जगह के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। उसे साफ महसूस हो रहा होता है कि आर्य अब ज्यादा दूर नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। उसे पता है कि एक छोटी सी गलती आर्य की जान ले सकती है। वह चुपचाप आगे बढ़ती है और अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। अंदर आर्य की हालत देखकर उसका कलेजा मुहरे को आ जाता है, लेकिन वह रोती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यही वक्त है समझदारी से काम लेने का। अब सवाल यह है कि क्या अनु सही वक्त पर सही कदम उठा पाएगी, या फिर किडनैपर्स का खौफनाक प्लान पूरा हो जाएगा। आने वाला पल तय करेगा कि यह कहानी प्यार की जीत होगी या दर्द की हार। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर सेकंड आर्य से आर्य की जिंदगी का फैसला कर रहा है। अंदर माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ है। किडनैपर्स का सरदार चाकू को आर्य के गले के और करीब ले आता है और गिनती शुरू कर देता है। आर्य की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन वह खुद को संभाले रहता है। उसी पल बाहर से अचानक तेज आवाज आती है, जिससे सभी गुंडे घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह आवाज कहाँ से आई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए अनु चुपचाप अंदर घुस जाती है। उसकी आंखों के सामने जब आर्य को इस हालत में देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह खुद को टूटने नहीं देती। यह वक्त रोने का नहीं, बल्कि आर्य को बचाने का है। अनु बेहद होशियारी से एक गुंडे का ध्यान भटकाती है और उसी पल आर्य के पास पहुंचकर उसके बंधन खोलने की कोशिश करती है। तभी एक गुंडा उसे देख लेता है और शोर मचाने ही वाला होता है, लेकिन अनु बिना डरे उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा जुनून होता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर आर्य को कुछ हुआ तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अनु की हिम्मत देखकर गुंडे एक पल के लिए हिचकिचा जाते हैं। उसी बीच बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठती है। किडनैपर्स समझ जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। अचानक गोलियों की आवाज, भाग दौड़ और चीख पुकार शुरू हो जाती है। पुलिस अंदर घुस जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी हंगामे के बीच आर्य किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका होता है। एक गुंडा आखिरी कोशिश में आर्य पर हमला करता है, तभी अनु उसके सामने आ जाती है। वह आर्य को अपने पीछे छुपा लेती है और खुद खतरे का सामना करती है। यह पल इतना इमोशनल होता है कि आर्य की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि अनु सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, बल्कि उसकी ताकत है, उसकी जिंदगी है। पुलिस तुरंत उस गुंडे को पकड़ लेती है और आर्य की जान बच जाती है। आर्य को बाहर लाया जाता है, जहां सबकी सांसें अटकी हुई होती हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि आर्य जिंदा है, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। अनु दौड़कर आर्य के पास जाती है और पहली बार खुद को रोक नहीं पाती।
उसके आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। आर्य कमजोर आवाज में अनु का नाम लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उस एक पल में दोनों बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाते हैं। यह सिर्फ जान बचने की खुशी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा रिश्ता और मजबूत हो जाता है जो हर खतरे से लड़ सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस जब किडनैपर्स से पूछताछ शुरू करती है, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। इस किडनैपिंग के पीछे कोई बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ होता है, कोई ऐसा इंसान जिस पर किसी ने शक भी नहीं किया था। यह सच सुनकर अनु और आर्य दोनों हैरान रह जाते हैं। अब खतरा टला जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आने वाले एपिसोड्स में यह राज खुलने वाला है कि आखिर आर्य की जान के पीछे किसका हाथ था और उसका मकसद क्या था। आज के एपिसोड में अनु ने आर्य की जान तो बचा ली, लेकिन आने वाला तूफान और भी खतरनाक होने वाला है। अब देखना यह है कि इस नए सच के सामने आने के बाद आर्य और अनु का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर किस्मत उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आएगी।